तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। ए स्थितिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा या डी गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए स्थितिज ऊर्जा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ए द्रव्य, बी प्लाज्मा, सी ठोस या डी गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गैस। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल लेता है। ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी पवन ऊर्जा में, सी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा में या डी गतिज ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गतिज ऊर्जा में। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। ए वेग, बी ऊंचाई, सी विस्थापन या डी दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऊंचाई। जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ए स्थितिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा या डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा या डी ताप ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गतिशील रहती है तो वह गतिज ऊर्जा को प्राप्त करती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ए किलोवाट घंटा, बी किलोवाट, सी जूल या डी वाट घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को किलोवाट घंटा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। ए रासायनिक, बी स्थितिज, सी गतिज या डी विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। ए यांत्रिक ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा या डी गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश। ए मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, बी अपरिवर्तित रहेगी, सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी या डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी वेग या डी कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऊर्जा। ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। ए गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा या डी गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा या डी ताप ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गतिज ऊर्जा में। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए संकुचित स्प्रिंग, बी एक उठाया गया हथौड़ा, सी एक बांध में संचित किया गया जल या डी बहता हुआ जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बहता हुआ जल। बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी केवल घर्षण बल या डी केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ए स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश में वृद्धि होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा या डी तापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है ए बल, बी ऊर्जा, सी संवेग या डी शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऊर्जा। कार्य करने में सक्षम जो रहती है उसमें ऊर्जा होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए संवृत स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बी उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है या डी गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। यह गलत होगा क्योंकि बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा ए घटती है, बी स्थिर रहती है, सी अनंत रहती है या डी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बढ़ती है।